मोनाल रेस्टोरेंट एल फोर्ट में फिल्म हम और तुम की शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशहूर शख्सियत के वीडियो पैगामात ने तकरीब को मजीद 4 चांद लगा दिए। आज मोनाल रेस्टोरेंट एल फोर्ट में शॉर्ट फिल्म हम और तुम की शानदार और पुरवकार प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये फिल्म इंसानी रिश्तों और मोहब्बत पर मबनी है, जिसे नाजरीन के लिए जल्द बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल्स में पेश किया जाएगा। इस फिल्म को RRR प्रोडक्शन के CEO फराज अहमद ने तहरीर और हिदायत दी है। तकरीब में फराज अहमद ने एक खास लम्हा पेश किया जब उन्होंने मारूफ फिल्मी अदाकार बाबर अली, सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जरार साहब और मशहूर अदाकार अरबाज खान के खसूसी वीडियो पैगामात दिखाए। इन नावर शख्सियात ने फिल्म की टीम की खूबसूरत मुबारकबाद दी और अल्लाह ताला से फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ की। इन वीडियो पैगामात ने तकरीब में मौजूद मेहमानों को बहुत मुतासिर किया और फिल्म के लिए हौसला अफजाई का बायस बने। फिल्म के मरकजी किरदार महमूद सुल्तान और शब्बो रजिया ने अपनी प्रोफेशनल अदाकारी से सबको मुतासर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर और शेडो कैबिनेट मेंबर कैसर अब्बास, टीवी अदाकारा सोफिया मिर्जा, स्पोर्ट्स स्टार मरियम मिर्जा, लंदन फिल्म फेस्टिवल के नुमाइंदे असद खान, अदाकार कियानी, अदाकार मोहम्मद राशिद और दीगर फिल्मी शख्सियात ने शिरकत की और फिल्म की तारीफ की। आखिर में कैसर अब्बास ने फिल्म की टीम को शील्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन पेश की और इनके काम को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर फराज अहमद ने ऐलान किया कि वो RRR फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन का आगाज करें, जिसके तहत प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में मजीद मियारी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सके। को मैं इसलिए ऐसे बड़ा मतलब हमारा तो बड़ा भाई तो नहीं बोलूँगा, हम लोग एक ही सेम ही एज के होंगे, तो मैं इनको एक बात ये करूँगा कि एक तो इन्होंने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया और साथ में इन्होंने हमेशा सही रास्ता दिखाया है। हम मुझे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने 1-2 लोगों से मिलवाया जो इन्वेस्टर्स थे, जो इस टाइम के ऊपर इनकी शेडो कैबिनेट के अंदर भी ये बता रहे हैं अभी कि हमारे पास भी फंडिंग आती है। फराज, मैं आप लोगों को खुश करूँगा। तो इनको कहीं भी मौका मिलता है तो इनको पता है कि यार ये लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये लोग डिलीवर करने वाले हैं और हम इनको आगे करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और स्पेशली जब मैंने इनको बताया कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है तो इन्होंने क्योंकि इनके पास अपनी अथॉरिटी होती है, अपनी चीज़ होती है, तो इन्होंने कुछ सर आप कुछ लेके आए हुए हैं, तो वो पहले तो सोफिया जी के लिए सबसे पहले आपको मेरा सलाम और आप लोगों की तशरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं बिहाफ ऑफ सरकार। सुल्तान भाई आपका अपनी दूर से तशरीफ लेके आए हैं। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ ताकि आप लोगों को पता चले हु एम आई। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई फर्स्ट फिल्म लंडन बाजार विद असद हाफिज early in 60s, mid of 60s. Then I had done my 3 more pictures, Kaneez, Sanam, and then हिमायत अली शाह का नाम आप सबने सुना होगा, उनकी फिल्म आई थी लोरी। उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था और वो फिल्म बड़ी अप्रिशिएट की गई थी, बड़ी हिट हुई थी वो पिक्चर। उसके बाद मैंने मुझे जीने दो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अभी तक आप समझिए कि जितने भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जो अभी तो वैसे इट्स अ गुड थिंग टू सी। आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल कि यूजुअली देखती हूँ मीडिया एंड ऑल सोफिया के साथ जिस तरह वो एक्ट करती हैं, माशाल्लाह काम किया है। आई फेल्ट लाइक अ फैमिली जैसे इन्वायरमेंट होता है उस तरह का लगा है। एंड आई थिंक ये बिल्कुल अगर इस तरह ही चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो मच अबाउट मीडिया बट येस दिस व्हाटएवर सोफिया सेड दैट शी स्प्रेड अ गुड वर्ड दैट वे and I can only talk about sports. That's it. So अब मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हम फीमेल्स जो हैं स्पोर्ट्स में, विमेन स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स को भी हम पुश करेंगे। एंड आई थिंक जितने भी बायोपिक्स आप देखें, आई थिंक यू एक्टर्स so good biopics of sports persons. So that is amazing way of spreading a good message. And फिर आप लोगों के थ्रू हम स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो हीरोज बनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बायोपिक्स नहीं बनाओगे, फिल्म्स नहीं बनेंगी, तो मेरे ख्याल से हम और नहीं रह जाएंगे। सवाल है कि Nayab, I don't know if you have seen Nayab. Nayab was a woman-centric film actually based on the cricket. I'm actually a cricketer. I play UK League cricket, and I've been a national tennis player as well. So मैं sports में ही everything कहते हैं ना, master of all कहते हैं, वैसे सब आता है हमारे साथ। मेरा नाम महमूद सुल्तान है और मैं 1970 से यह काम कर रहा हूँ। अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा शौक है मुझे कि मैं कभी छोड़ता नहीं और आज तक ये काम कर रहा हूँ। हम 73 ना हूँ तो यही बात है कि अभी तो मैं जवान हूँ और ये एक्टर को यही काम जो मिलता है उसको जवान रखता है। मैंने इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है, अभी भी मेरी फेस्टिवल में एक अमेरिका की फिल्म चल रही, अभी लीव मी अलोन में भी मैंने काम किया, करता रहता हूँ। इंडिया की फिल्मों में भी काम किया, पाकिस्तानी फिल्में तो बहुत है।
इवन मनोहर जरीफ के साथ भी मिला और उमर शरीफ के साथ दाता हाँ। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया मुझे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके रेस्टोरेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने बैठे मेरे सामने मेरे दोस्त, मेरी बेटियाँ, बहुत शुक्रिया बेटे, आप लोग यहाँ आए और आपने हमारी इज्जत बढ़ाई। बहुत शुक्रिया आपका फराज। आप मुझे इन्होंने कोविड में एक ड्रामा बनाया था, मैं ब्रेडफोर्ड में बैठा था, बाकी काम मैंने ब्रेडफोर्ड से किया था, बाकी इन्होंने यहाँ से करके वो भी रिलीज कर दिया था। करते रहते हम लोग काम। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तालिब कैनी, और मैं तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इतने मुशर्रफ हैं इस मामले में, मैं तो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, करने के लिए आया भी हूँ और करूँगा भी। जिस तरह मेरी आपके साथ बात हुई थी और हमारा शहीद साहब से भी, तो आपने जो प्लान बनाया है ना, कि उन्होंने ये प्लान बनाया कि पूरे यूके में ना हमने सब जितने जिन जिन शहरों में लोग रहते हैं ना, आर्टिस्ट हैं, उनको सबको लेकर में एक हमने ट्रिपल आर प्रोडक्शन के ज़रिए तमाम उनको इकट्ठा करना है, उनके साथ। अब आपने बोल दिया तो मैं एक ऐलान भी कर दूं कि हम लोग ट्रिपल आर फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसमें हम तमाम आर्टिस्टों को, तमाम लोगों को मिलाएंगे, जिसके अंदर जो लोग आएंगे उसके अंदर हम इन्वेस्टर्स को भी लेके आएंगे, बिजनेसमैन को भी लेके आएंगे और नए आर्टिस्टों को सबको मिला के देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग। And thank you, Faraz, for taking that initiative. It's, you know, most of them I've come all the way from Los Angeles to एक साल हो गया मुझे, and again, you know, support, you know, sponsors like you, and then the you know the patrons like you guys are here. उसी की बदौलत हम लोग जो है ये छोटी मोटी हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है यूके के अंदर, उसको हम कोशिश है हमारी फ्लोरिश करने की। I think the struggle is जब मैं लॉस एंजल्स से लंदन आया, I attended, I've seen there's a BFI, which is British Film Institute, that happens every year on a big scale. And after that is the London Indian Film Festival that happens on a big scale for past 17 years, and also London Bengali Film Festival. And there's another festival called Tongue of Asia. And I realized there was no president. I think Faraz was talking, how come there was no London Pakistani Film Festival, even though there's a huge Pakistani diaspora living in UK for years. Anyway, so we took the initiative. Thank you, Faraz, and some of his friends, and especially all the industry from the Pakistan, Hamayu Bhai, Hamid Bhai, everybody from Pakistan industry, they have supported with Javed Sahab. तो 7 फिल्में हम लोगों ने लॉन्च की। पहली फिल्म जो थी मौला जट से हमारी ओपनिंग थी रिच मिक्स के अंदर हमने, और गार्डन सिनेमा जो लंदन के अंदर, उधर वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग रखी। एंड गुंजल जो बड़ी एक क्लेम पाकिस्तानी फिल्म जो थी, अभी काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले, उसकी स्क्रीनिंग थी मेरी जबार की। तक 7 फिल्में थी और माशाल्लाह काफ़ी हमारे पाकिस्तानी आए। एंड आई थिंक व्हाट आई रियलाइज इन टर्म्स ऑफ इट, अगेन फराज से बात की कि इंडिया की साइड से, क्योंकि हम लोग यू नो वी आल्सो रिलीज पाकिस्तानी फिल्म्स एज वेल, पूछती थी कि पुरानी फिल्में जो बनती थी, पाकिस्तान का नाम 70s 80s में दुनिया में बहुत था, फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, अब क्या मसला है? उन्होंने कहा हम जाते थे एज ब्रांड एम्बेसडर, हम दुनिया में जाते थे, रिप्रेजेंट करते थे, दिलीप कुमार जाते थे, यहाँ से मोहम्मद अली साहब जाते थे, दुनिया को आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो आर्ट और आर्टिस्ट है ना, ये एक दुनिया में पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत So we have to be strong enough, and हमें अपनी values को लेके चलना है, और हम artist में basics of our industry growing up. So I think those producers, those financiers, they are coming up. They should be doing as a goodwill, as being part of it, because when you become part of it, then you love it. So when we eat food, we enjoy. So when we love a dish, we come again and again. So it's more of you love an industry and you be part of it. Then Allah always pay back. So ये एक्सेस तो उसमें बिल्कुल सही बात करी, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने आर्ट में इतना बिजी होता है और क्रिएट कर रहा होता है, तो उसको फाइनेंसर की असल जरूरत पड़ती है, और फाइनेंसर जब तक नहीं होंगे वो आपकी बैकबोन के ऊपर आगे चलेंगे नहीं। मैं इसके साथ हमारे दूसरा पहले तो मैं मशकूर हूँ फराज अहमद का कि उन्होंने हमें आज मौका दिया है, और दूसरा मोहसन साहब का कि जिन्होंने ये वेन्यू फ्राहम किया है, जहाँ पे फराज साहब आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट यूके के अंदर कि हमारा जो पाकिस्तानी ब्रिटिश डियास्पोरा है यहाँ पे, वो सपोर्ट करते हैं, और उसकी ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। मोहसन साहब ने जिस तरीके से आप सारे क्रू को अकोमोडेट किया है,
तो ज़ाहिर है हम तो पॉलिटिशियन हैं, सियासत में एक छोटे से वहाँ पे हैं कारकुन, तो हमारा ज़ाहिर है वैसे तो एक बाज़ार को एक बनता नहीं है लिंक, लेकिन मेरे पास जो शैडो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आर्ट और कल्चर भी आता है। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ पे कोई मुआशरा उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका जो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो जब तक फ्लोरिश नहीं करते। तो मैं फराज साहब आपका मशकूर भी हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपने यूके के अंदर पाकिस्तानी ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को, हमारी ज़बान को ना सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि आपने पॉजिटिवली उसको प्रमोट किया है। और जिस तरीके से जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं वो उसका इन इट सेल्फ एक सबूत है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बहुत ज़्यादा जो नई ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ है। मैं जो आपका पहले जो आपने मूवी लॉन्च की वो भी दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी उसमें काफ़ी लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है ये भी उसी तरीके से वो सक्सेसफुल होगा। और मैं थोड़ा सा ऐड अप कर दूँ क्योंकि कुछ यहाँ पे कह रहे थे बाबा जी, अंकल और इस तरह के, वो मैं कुछ हमारी ख़वातीन भी वो भी ये कह रही थी, तो मुझे तो कोई भी यहाँ पे अंकल तरह का बंदा नजर नहीं आया। ये तो बड़े आउटस्टैंडिंग शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे, बल्कि यंग है, ये वो चेहरे हैं जो हम सारों को तरोताज़ा रखते हैं। तो लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फराज साहब आपके। देखिए उसका टाइटल सॉन्ग भी था कि अभी तो मैं जब बैठे हुए थे, डर रहे थे, उस टाइम फराज ने जो अवेयरनेस कैंपेन की, जब लोग दे वर स्प्रेडिंग लॉट ऑफ र्यूमर्स, उन चीज़ों को तो इन्होंने अभी हमने भी कोशिश की जितनी हमसे हो सकती है लोगों की मुख्तलिफ सूरतों में। तो ज़ाहिर वी ऑल हैव डिफरेंट रोल्स। तो फराज ने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एंगेज विद लॉट ऑफ कम्युनिटीज़। और दूसरा ये कि अभी जिस तरीके से इन्होंने हमारी ज़बान को, लैंग्वेज को, हमारा जो यहाँ पे छुपा हुआ टैलेंट था उसको जिस तरीके से heard about him like no from lot of common friends। तो फराज साहब ये ज़ाहिर है आपकी जो सर्विसेज के एतराफ़ में तो नहीं है, लेकिन जो हमारी तरफ से हम समझते हैं उसके एतराफ़ में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो हम की टीम है वो भी और उनके सबके साथ किया। तालियां जी, तालियां फराज भाई के लिए। वेलकम फराज भाई, जबरदस्त। क्या कहेंगी यहाँ पे फिल्म की ओपनिंग हुई, कैसी देखती फिल्म, कैसा है? जी, सोफिया मिर्ज़ा नाम है, एक्टर हूँ, पाकिस्तान से हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फराज साहब की जो प्रोडक्शन है RRR, उसके थ्रू बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस आती हैं। ये बहुत प्यारी एक फ़िल्म है और अभी लॉन्च कर रहे हैं ये फिल्म भी, और मज़ीद और काम यूके से, लंदन से और ग्लोबली लेके चलेंगे। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। और ये जो एसोसिएशन भी बना रहे हैं, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन होगी यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से, ताकि जो पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें मज़ीद काम करने का मौका मिले और हम पाकिस्तान को ग्लोबली ऑल एक्टर्स और जितने क्रिएटिव टीम है वो जाएं और काम करें, यहाँ आएँ और RRR प्रोडक्शन जो है वो फ्लरिश करे। एंड आई एम ऑफ कोर्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट और बहुत अच्छा है। विश हिम ऑल द बेस्ट। हम तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी फैमिलीज़ के लिए, बिलखुसूस जहाँ पे हम रह रहे हैं लंदन में, इतनी डिप्रेसिंग लाइफ होती है, उसमें जब आप किसी उम्र के किस्से पे पहुँच जाते हैं उस वक्त आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो रिवाइव करने के लिए। तो ये फिल्म रिश्तों के लिए है, रिश्तों की जो उनकी जो प्यार है, उनका जो मोहब्बत है, उसके ऊपर हमने ये फिल्म बनाई। और सुल्तान भाई ने मेरे साथ काम किया और मैंने इनके साथ हमने कोशिश की कि आप तक एक अच्छा सा पिक्चर। अच्छा जी, आज का जो हमारा इवेंट था वो RRR प्रोडक्शन के ऊपर था। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमने एक तो ये जो फिल्म रिलीज़ की है फेस्टिवल के लिए हमने करी है, इसके साथ हमने RRR फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन का भी ऐलान किया है, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं उनको एक्टिंग के लिए या यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको जोड़ेंगे और उसके साथ यहाँ का टैलेंट को भी ऊपर करेंगे। और ये जो शॉर्ट मूवी है इसके अंदर बहुत खूबसूरत एक्टिंग करी है। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, शबो जी मौजूद हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत एक्टिंग करी है और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं हूँ महमूद सुल्तान। मैंने फिल्म हम और तुम में काम किया है। ये फेस्टिवल की फिल्म बनाई गई है, बहुत अच्छी बनी है। फेस्टिवल की फिल्म होती इतनी है, इसमें ये सस्पेंस ही होता है, हम और तुम। मैं शुक्र अदा करता हूँ फराज का कि इन्होंने मुझे ये चांस दिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिल्म है जी, इसमें क्या सबक है, कैसा देखते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, कैसा फायदा पहुंचेगा इस फिल्म से?
फ़ायदा ये पहुंचेगा कि किसी भी उम्र में हो कि इंसान प्यार करें, मोहब्बत करें। अभी तो मैं जवान हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद खान है। सबसे पहले तो RRR प्रोडक्शन को बहुत बहुत मुबारक। फराज मेरे साथ खड़े हुए हैं हमेशा से। हमारे जो प्लान पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल हमने जो पहले जो इनिशिएट किया था, उसमें सबसे पहले अगर मेरी बात हुई तो फराज से हुई थी। वो हैज़ सपोर्टेड अस, और आई थिंक आइंदा भी जो है वो करेंगे। और ये जो आज जो इन्होंने प्रोडक्शन जो किया है RRR प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन में जो इन्होंने काम जो शुरू इनिशिएट किया, सर एक बहुत मुश्किल काम इन्होंने शुरू किया है, और आप लोगों की सपोर्ट रही तो ये इंशाल्लाह विल गो ऑन अ डिफरेंट लेवल। खासकर ये हम तुम का जो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च जो किया है, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल प्रोजेक्ट। Especially I have to say about London Film Festival जो आपने दिया था, it was amazing. No, thank you.